जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नाइलेट ओ लेवल ITNB फर्स्ट पेपर सुपर 50 क्वेश्चंस आज हम बात करेंगे। ओ लेवल का जो पहला पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, उसके सुपर 50 क्वेश्चंस ये पहला सेट लॉन्च कर रहे हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे फर्स्ट से और 50 क्वेश्चंस तक हम लोग चलेंगे। तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन में आ सकें। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। टू कॉपी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन राइटर। 4 ऑप्शन है ABCD, सभी ऑप्शंस इसी तरीके के आगे मिलेंगे आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको अगर सही आंसर पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे हमें पता हो सके कि आपका लेवल क्या जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या सही आंसर है। ऑप्शन इसमें बी सही है। तो OMR शीट में आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे और गोले को भरेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंक टू फिट is an option to fit the content of page। आपकी स्क्रीन पर 4 आंसर हैं। पहला अंडर प्रिंट, सेकंड बिफोर प्रिंट, थर्ड अबव प्रिंट, फोर्थ बिलो प्रिंट। आपको पता होगा कि कंटेंट को, पेज के कंटेंट को कैसे हम फिट करते हैं, कैसे हम सिंक करते हैं, उसके पार्ट पे आप आंसर बताएं। यहाँ पर आंसर है बी राइट बिफोर प्रिंट। जब भी हम किसी फाइल को प्रिंट करते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं एक बार कि क्या प्रीव्यू आ रहा है हमारा, कैसे क्वेश्चंस का दिखाई देगा। तो बिफोर प्रिंट इसमें इसका आंसर होगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। आपने कई बार पढ़ा होगा कि हाँ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ABCD 4 ऑप्शन है पिछले क्वेश्चन की तरह। पहला है IQ, सेकेंड है वर्सेटैलिटी, थर्ड है एक्यूरेसी, D इंटेलिजेंस। तो चलिए इसका राइट आंसर है IQ कैरेक्टरिस्टिक्स में से नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। पहला ऑप्शन KB, सेकेंड ऑप्शन निबल, थर्ड ऑप्शन बिट और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज अ C। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, आपको पता है बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर KB, MB, GB, TB, इस तरीके से आपकी यूनिट्स होती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट यूनिट। इनमें से सही जो आंसर है आप लोग इसको चेक कीजिए कौन सा आपका सही आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। D इज द राइट आंसर, इनपुट यूनिट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर contains the hardware necessary to perform all the operation required by a computer।
ए ऑप्शन डेटा पाथ, बी ऑप्शन कैच, सी रजिस्टर, डी नन ऑफ दीज। सही कौन सा आंसर है इसको कंफर्म करते हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टेक फोटोग्राफ। कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है फोटोग्राफ को लेने में। डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप वगैरह पे वेब कैमरे लगे होते हैं। डिजिटल कैमरा वही है जिससे आप लोग फोटोग्राफ शूट करते हैं। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ट्विटर इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग एंड प्रोवाइड डैश, इसमें आपका आंसर आएगा सर्विस टू। ट्विटर किस तरह की ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस देता है। सेल सर्विस, ब्लॉगिंग सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज अ बी, ब्लॉगिंग सर्विस। आपको पता होगा ट्विटर से हम ट्वीट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेपीजी एक्सटेंशन रेफर यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। जेपीजी आपको पता होगा, कुछ याद आ रहा होगा। जेपीजी, बीएमपी, बिटमैप, पीएनजी, बहुत सारे तरह की फाइल्स होते हैं। इन फाइल्स को बोला जाता है क्या, इमेज फाइल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए। आपके पास ऑप्शन थे इमेज फाइल, वीडियो फाइल, एनिमेशन फाइल, नन ऑफ दीज। जब आपको पता है जेपीजी इज अ इमेज फाइल तो आप इमेज फाइल कोई ऑप्शन को चेक करेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस कुछ आसान हैं, कुछ थोड़े से टफ लग रहे हैं, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर एग्जाम सीरीज की, तो उम्मीद करते हैं कि ग्रेड भी आपका अच्छा आना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 4 है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर, बोथ ए एंड बी। यहां पर वर्ड प्रोसेसर इज द राइट आंसर। यहां पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कंपाइलर बोथ आर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये सुपर 51 का पहला पड़ाव हम क्रॉस कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर हैं। सुपर 50 में 5 पड़ाव होते हैं, 10 हर 10 नंबर पे एक पड़ाव होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। लाइनेक्स इज एन, लाइनेक्स क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि एंटीवायरस है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर देखते हैं। डी इज द राइट आंसर। लाइनेक्स के लिए हमें कोई भी चार्जेस पे आउट नहीं करना पड़ते हैं। आप हमेशा याद रखिए ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी लैंग्वेज होती है, उसका कोई लाइसेंसिंग प्रोसीजर नहीं होता है। वो ओपन टू ऑल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपको पेड करना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन सर्किट बोर्ड इज एन कंप्यूटर इज कॉल्ड। राइट आंसर सभी को पता होगा, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज अ मदरबोर्ड। आपको पता है कि जो भी हम प्लग इन करते हैं, चाहे माउस को लगाना हो, चाहे पेन ड्राइव को लगाना हो, वो सब किस में लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट मदरबोर्ड में ही लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ईमेल सर्विस व्हाइल सेंडिंग ईमेल सीसी फील्ड स्टैंड फॉर व्हाट। मेल यूज नहीं की होगी तो आप नहीं बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन को पहले देखते हैं। कार्बन कैच, कार्बन कॉपी, कंसीडर कॉपी, कार्बन कूपन। जिन्होंने मेल को यूज किया होगा वो जरूर आंसर उनको याद आ गया होगा। बी इज द राइट आंसर। कार्बन कॉपी आपको याद होगा, सीसी बीसीसी हम लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं मेल के दौरान। कब, जब हम मेल को कंपोज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसिपेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, शॉर्टिंग,
मेल मर्ज, गोल सीक, सिनेरियो। बी इज द राइट आंसर, मेल मर्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? पता है वायरस क्या होता है? अगले किसी वीडियो में मिलेंगे तो बताएंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, एवीजी, अवॉस्ट, कोडेड, मैकेफी। सी इज द राइट आंसर। सी आपका एंटीवायरस यहाँ पे नहीं है। एवीजी भी है, अवॉस्ट भी है, मैकेफी भी है। बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे इसमें से, और भी बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, बट कोड रेड इज नॉट अ एंटीवायरस। आपकी स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन है। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक और प्रेस द की। आपकी स्क्रीन पर आंसर 4 हैं। सी इज द राइट आंसर, कोड रेड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। मेमोरी साइज इज IPv4 एंड IPv6 इज बिट रिप्रेजेंटेटिवली। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन थे, 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट, 128 बिट। तो 32 बिट एंड 128 बिट्स, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ OTP। कई लोग मोबाइल में यूज करते होंगे OTP, गूगल से OTP आता है, बैंक से OTP आता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है। बी इज द राइट आंसर, वन टाइम पासवर्ड। ये सिर्फ एक बार के लिए यूज करने के लिए होता है। कई बार 2 सेकंड, कई बार 5 सेकंड, कई बार 10 सेकंड, या कई बार 1 मिनट तक वैलिड रहता है। वो तो अकॉर्डिंग टू बैंक और अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। HMD स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शन है, सेम एज हेड मेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिटेक्शन, हेड मार्क्स डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले। डी इज द राइट आंसर, हेड माउंटेड डिस्प्ले। तो HMD आपको कंफर्म होना चाहिए। बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। कई बार बुक्स के पीछे लिखे होते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में फुल फॉर्म को भी कवरअप में लिया जाता है एज पर नाइलेट स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज हैविंग हाई एक्सेसिंग स्पीड। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, नन ऑफ दीज। बी इज द राइट आंसर। कैश मेमोरी क्या करती है? डेटा को ट्रेवल कराने में काम करती है। अगर हार्ड डिस्क के डेटा फ्रंट एंड पे आना है, किसी मीडिया प्लेयर पर मूव होना है, जैसे आपने सॉन्ग सुना तो सॉन्ग आपकी हार्ड डिस्क में है और मीडिया प्लेयर पे आप उसको प्ले करना चाहते हैं, तो बीच में जो ट्रेवल कराने का काम करता है वो कैश का बेसिकली काम होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच फंक्शन की इज यूज फॉर थीसिस। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, नन ऑफ दीज। बी और सी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कंट्रोल और अल्ट है। ए ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है, शिफ्ट है। तो चलिए इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F7। ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को बहुत स्पीड से करना होगा ओ लेवल के पेपर में। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस तो आ रहे होते हैं बट हम स्पीड से ना करके हम अपने क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे टाइमली क्वेश्चंस होना, इसलिए हम भी कोशिश करें जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस की रिप्लाई भी दें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन है इनपुट आउटपुट कंट्रोल, बी ऑप्शन है जॉब कंट्रोल, सी परफॉर्मेंस मॉनिटर, डी नन ऑफ दीज। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट सभी ने यूज करते हैं, जानते हैं मैन पेज को क्या कहा जाता है। चलिए हम यहाँ ऑप्शन पे देखते हैं। पहले A B C D, इंडेक्स पेज, मैन पेज, होम पेज, बुकमार्क।
सी इज द राइट आंसर, क्योंकि होम पेज ही हम वेबसाइट को मेन पेज मानते हैं। जब भी पहली बार कोई भी वेबसाइट लैंड होती है आपके ब्राउजर पर, तो वो होम पेज ही ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरीज, इन सब में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? आप तो सब लोग गूगल को वैसे ही जानते हैं, गूगल इज अ सर्च इंजन, याहू इज अ सर्च इंजन। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। बिंग, याहू, गूगल एंड विंडोज। कई सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज आधार शेडिंग? चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट, अटैच आधार विथ गैस कनेक्शन, अटैच आधार विथ पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव। आधार शेडिंग किसे कहते हैं? इसके लिए सही जो आंसर है वो ए है, आधार अटैच विथ बैंक अकाउंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई बार कंफ्यूजन क्वेश्चंस में रहता है, आंसर सिमिलर जैसे रहते हैं, कई बार पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर थोड़ी सी जल्दबाजी की तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, ऑप्शंस को नहीं समझ पाएंगे। 26 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विच इज शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, नन ऑफ दीज। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। कई बच्चे अगर कंफ्यूजन में आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को या आंसर्स को नोट डाउन करते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ QR इज? QR जानते हैं, कई बार यूज करते हैं आप शॉपिंग करने के दौरान, रिचार्ज करने के दौरान, या मनी को ट्रांसफर करने के दौरान। तो चलिए इसका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर देखते हैं। बी इज अ राइट आंसर, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसको QR कोड बोलते हैं हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन पे। शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज? लिब्रे ऑफिस को थोड़ा ध्यान देना है। लेटेस्ट सिलेबस में अपडेट किया गया है कि लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसकी तैयारी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, सारे ब्रैकेट्स हैं। इसमें देखते हैं ए इज द राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस क्या, बिग ब्रैकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 29 क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑप्शन फाइल इज सेव्ड डायरेक्टली ऑन क्लाउड इंटरनेट इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 है, सेव रिमोट, सेव एज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ए इज द राइट आंसर, सेव रिमोट। तो चलिए 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मेन्यू? भूल गए ना, मेन्यू की बात हो रही है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्म, टूल्स। तो चलिए आप लोगों से कहना चाहेंगे कि लिब्रे ऑफिस को एक बार इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे। जो लोग रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कीजिए। एक बार मेन्यू वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि किस मेन्यू में क्या ऑप्शन है, जिससे कई बार क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस के बाहर से आएंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको रिप्लाई दे पाएंगे। तो चलिए डी इज द राइट आंसर, आपको मेल मर्ज ऑप्शन टूल्स में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये पड़ाव आपका खत्म हुआ। आपकी स्क्रीन पर 31st क्वेश्चन नंबर है। विच इज द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाए, राइटर की बात हो रही है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, F7 की, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। आपकी स्क्रीन पर बी इज द राइट आंसर, शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, ऑटो स्पेलिंग चेक होगी लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विच इज द शॉर्टकट की
फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपकी स्क्रीन पर 4 आंसर है। 4 आंसर में से कोई एक सही होगा, बाकी 3 आंसर सही नहीं होंगे, वो ऑप्शन ही है। तो चलिए, पहला मैक्रो, सेकंड कंट्रोल प्लस F12, थर्ड रीड, और फोर्थ नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज अ बी, कंट्रोल प्लस F12। आप लगातार देख रहे होंगे लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ITNB में लिब्रे ऑफिस के तीनों पार्ट को बहुत फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच मेन्यू द कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। 4 ऑप्शन है, फॉर्मेट, स्टाइल, इंसर्ट, व्यू। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको आंसर्स तुरंत से आ रहे होंगे कि हाँ भाई, इसका तो फॉर्मेट ही होना है आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फॉर्मेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट हार्डवेयर आर्किटेक्चर आर नॉट सपोर्टेड बाय रेड हैट लाइनक्स। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 हैं। सी इज द राइट आंसर, मैकिन्टोश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, थिसॉरस ऑप्शन इज इन विच मेन्यू ऑफ द लिब्रे ऑफिस। कोई ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फॉर्मेट, व्यू, टूल्स, इंसर्ट। टूल इज अ राइट आंसर। तो आपको ये ऑप्शन कहां मिलेगा? टूल मेन्यू में मिलेगा। 36 मेन्यू पे आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात है। 4 स्क्रीन पर है, 1950, 1995, 1948, 1980। 1950 इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम विंडोज कहते हैं, जिसको लाइनक्स कहते हैं, जिसको मैकिन्टोश कहते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्क्रीन पर। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। टोटल कैरेक्टर्स, करंट पेज नंबर, कंप्यूटर नेम, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सही आंसर देखते हैं, कौन सा हमारा सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर, कंप्यूटर्स नेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे राइटर फाइल। 4 ऑप्शन है, .odt, .odp, .ods, .png। A इज द राइट आंसर, .odt। आपसे क्या पूछा गया था? लिब्रे राइटर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वही एक्सटेंशन जिसे .mp3 कहते हैं, .jpg कहते हैं, .mp4 कहते हैं, .docx कहते हैं, .xls कहते हैं। किसी भी फाइल की पहचान बताता है एक्सटेंशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 39 क्वेश्चन नंबर। विच शॉर्टकट की डू यू यूज फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन हैं 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F12। राइट आंसर इज अ बी, शिफ्ट प्लस F11। ध्यान दीजिएगा, कई बार बी इज द राइट आंसर बट आपने OMR शीट में सी को मार्क कर दिया, तो ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी है। बहुत ध्यान से कूल माइंड में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। ये हम इस सीरीज के सेट के 4th पड़ाव पर हैं, जो कि कंप्लीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फॉन्ट साइज की बात हो रही है, कितना बड़ा कितना छोटा होना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन है, 96, 72, 11, 48। 96 इज अ राइट आंसर। आपको मालूम हो गया है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका 96 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41, व्हाट इज द शॉर्टकट टू फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, none of these। C is the right answer, control plus shift plus J।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स पे जरूर आपको ध्यान देना है। मैंने जैसे फुल फॉर्म बताया है वैसे ही मैं कह रहा हूं कि शॉर्टकट्स का आप एक पेज बना लीजिए, उसको डेली बेसिस पे मॉर्निंग आवर्स में आप उसको एक बार रीड आउट कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 100 शॉर्टकट्स होंगे, उसी में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें फंसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सेलेक्ट ऑल इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी बोथ का मतलब क्या है, ए और बी दोनों सही हैं तो ही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए और बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको एक ही सही करना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिए होंगे, आपको आइडिया होगा। तो चलिए इसमें पहले तो देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों राइट आंसर है हमारे। तो बट ए और बी दोनों को चेक नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम क्या सी को चेक करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर। इस सीरीज में केवल 7 to 8 क्वेश्चंस बाकी हैं इस सेट में, तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं जिससे हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की बात आ गई है। 4 ऑप्शंस हैं। साइबर सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर, सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर कुछ बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट आंसर इज अ डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी एक्टिविटी मतलब आपके ऑप्शन ए की एक्टिविटी, ऑप्शन बी की एक्टिविटी, ऑप्शन सी की एक्टिविटी, तीनों ही एक्टिविटी आपकी साइबर सिक्योरिटी में आ जाती है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप कई बार ऐसा करेंगे, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आपने पहला पढ़ा और पहला आपको सही लगा, उसी को टिक मार करके आप आगे बढ़ गए। ऐसा कभी मत करना। चारों आंसर्स को प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलिए 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर के फादर को नहीं पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर को पूछा जा रहा है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन देखते हैं। ऑगस्ट करखोफ्स, ये पहला ऑप्शन है आपका, यही आपका राइट आंसर है। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई बार स्पेलिंग डिफरेंट करके वो लोग दे देते हैं ऑप्शन, यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसा नहीं है। रॉबर्ट आपका ऑप्शन है, बॉब थॉमस है, नन ऑफ दीज है। कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक करके भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको स्पेलिंग को भी ध्यान दे देना है कि हाँ यहाँ पर कौन है कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 हैं। AES, मैन इन द मिडिल, मेलवेयर, डेनियल ऑफ सर्विस। AES आपका कोई साइबर क्राइम नहीं है। AES इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर। साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देखते हैं। सी इज द राइट आंसर, विलियम गिब्सन। याद रखना होगा, कुछ नाम ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको याद रखना होगा इन सब चीज़ों को, आप एक बार नोट डाउन भी करते जाएंगे साथ साथ। 47 क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इन इज पेड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड। ऑप्शन स्क्रीन पर 4 हैं। ईयरली, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। राइट आंसर इज अ डी, क्या? हाफ ईयरली। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। इन विच ईयर NEFT has been started। NEFT, RTGS आपको आइडिया होगा, इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज करते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। ABCD, 2005, 2002, 2001, 2006। ईयर्स में हमेशा ध्यान देना होगा। ए इज द राइट आंसर। 2005 में NEFT स्टार्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा RTGS 2 लाख से बड़ा अमाउंट होता है तो वहां पर RTGS ट्रांसफर किया जाता है। 49 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। CVV ऑन ATM कार्ड बैक साइड स्टैंड फॉर। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है।
कोड वेरिफिकेशन रूल, कोड विजुअल, वर्चुअल, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया फुल फॉर्म अगर एक बार ध्यान से देख लोगे तो लगभग कवर हो गए। 100 फुल फॉर्म्स और 100 आपको क्या मैंने बताया था, 100 फुल फॉर्म्स और 100 शॉर्टकट कीज अगर आप फोकस कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं ITNB में अच्छा स्कोर कर। सेम है इसी तरीके से बाकी 3 पेपर में भी फोकस करना है। कोशिश की गई कि इन सेट्स में सीरीज में आपको शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म के भी बारे में बताया जाए। एक हमारा स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें हम केवल और केवल फुल फॉर्म पे ही डिस्कस करेंगे और केवल हम शॉर्टकट पे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MMID? 4 ऑप्शन है, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, मोबाइल मनी आइडेंटिटी, बी बोथ A एंड C ऑप्शन क्या है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और डी क्या है, नन ऑफ दीज। आइडिया है कुछ उसको आंसर का? चलिए हम बताते हैं आपको। C इज द राइट आंसर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इस सेट 1 के 1 to 50 क्वेश्चंस आपके आज कंप्लीट हुए। इनको 2-2, 3-3 बार रिवाइज कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू सून। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, O लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJD कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।